आप हम चलें ब्याह में। तो क्या हुआ, महाराज भीष्मक के बहुत सारे बालक हैं और रुक्मणी नाम की दिव्य कन्या, रुक्मी रुक्मांगद ऐसे बहुत सारे बालक हैं। रुक्मणी जी कृष्णानुरागिणी है, उनको ब्याह ठाकुर जी के साथ फिक्स भयो, पर यार दुष्ट रुक्मी ने वो ब्याह करा दियो स्थगित, और वह ब्याह निश्चित कर दियो महाराज शिशुपाल के संग। चूंकि शिशुपाल, दंतवक्त, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक ऐसे बड़े बड़े ये राजा ने एक संगठन बना रखे थे, ये सब मिलके हमला बोलो करते, वह संगठन में ये शामिल है नो चाहतो। ये छोटो राज्य कौंडन्यपुर वाने सोची बहन ब्यादी नहीं तो रिश्तेदारी में काम है जाएगो, या उद्देश्य से वाने शिशुपाल से राष्ट्रहित के भाषण दे के फिक्स कर दी बात। रुक्मणी जी बड़ी दुखी है गई, वो तो बचपन से ही कृष्णानुरागिनी हती। उनने तुरंत पिताजी से बुला के मन की बात कही। पिताजी बोले तेरो भैया दुष्ट है, जैसे कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दियो, ये मुंह भी कारागार में डाल के मेरो बुढ़ापो बर्बाद कर देगो। सो मैं तो कछु ना कर सकूं, पर हाँ मैं तेरो भी विरोध ना करूंगा। तू जैसे ठाकुर जी को पाए सके पाले, मेरो आशीर्वाद तेरे संग है। एक प्रेमी मित्र को संदेश भेजनो हो माध्यम होवे डाकिया, गोविंद को संदेश भेजनो हो माध्यम होवे गुरु। गुरु जी को बुलाए करके रुक्मणी जी ने सुंदर भाव से पत्र लिखना शुरू कियो। आंखन के भय आंसुन में शब्द बह जाते। गुरु जी ने धैर्य धारण करायो तो बड़े सुंदर श्लोकन से पत्र लिखे और गुरु जी को दिए कि आप यह ले जाओ। गुरु जी बोले देख या समय ब्याह की तैयारी है, 2 दिन बाद तेरी शादी है, शिशुपाल आ चुको है और राजा इतने बड़े आए हैं और वह पतो है कि भगवान के साथ कैंसिल हो के 200 फिक्स भई है, तो वो पूरा अपनो डेकोरम प्रोटोकॉल संग लेके आयो है। या समय वाकई सैनिक भी सब जगह घेर करके खड़े हैं, सबकी चेकिंग चल रही है। या समय में मुख्य रास्तों से गयो, अब राजगुरु अगर ब्याह के समय बाहर जाएंगे तो सब पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो संदेह होगो। संदेह में चेकिंग में पत्र हाथ में लग गो तो बड़ो बेड़ा गर्क सब महाराज झंझट है जाएंगे। तो मुझे गुप्त रास्ते से जाना पड़ेगा। गुप्त रास्तों पैदल को है, रथ में ही आसो, द्वारिका का रास्ता 15 दिना को है, पैदल तो न जाने कितनी देर लगेगी। रुक्मणी जी बोले गुरुजी शुरू करनो आपको काम है, पूरो करानो तो ठाकुर जी की कृपा है, आप चलनो तो प्रारंभ करो। गुरुजी या भरोसो सो निकसे, अभी तो दिन भर चलती रही, सांझ है गई, पेड़ के नीचे बैठे। बुढ़ापे में लेट के नींद ना आवे, बैठ की नींद आवे। ये पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोई गई, न जाने कितनी देर सोते रहे। जैसे ही नींद खुली तो देखो द्वारिका का राजमहल सामने है। भगवान को धाम ऐसा ही होता है, तुम उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ाओ, धाम तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ा देगा। महाराज भीतर प्रवेश किया श्री गुरुदेव ने, भगवान ने भव्यता से स्वागत किया। आपको आनो कैसे हुआ? ठाकुर जी मैं एकांत में समय चाहता हूं, महाराज कौंडन्यपुर की राजकुमारी का गुप्त पत्र लेकर के आया हूं, आपको सुनानी है। भगवान बोले गुरुजी आपका स्वागत तो है, पर एक बात मैं कहूं, पहले शादी फिक्स करते हो फिर स्थगित करते हो। पूरी द्वारिका कौंडन्यपुर पे हमला बोलने को तैयार थी, ये तो जैसे तैसे मैंने सबको रोक के रखा है। ये उद्धव और सात्विकी मेरे मित्र भी हैं, सभासद भी हैं, आपको जो कहना इनके बीच में कहो। गुरु जी ने कही आपकी आज्ञा। वही समय पत्र खोल के गुरुदेव ने गानो शुरू कियो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, निर्विश्व कर्ण विवरै हरितुंग तापम, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हमारे राजेश भैया ने आवे से पहले बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज जी ये पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन में लिखा गया फर्स्ट लव लेटर है महाराज, जिसको जो एक भक्त ने भगवान को ताई लिखे हो, एक प्रिया ने अपने परम प्रियतम के ताई लिखे हो, फर्स्ट पहलो प्रेम को इजहार व्यक्त किए हो। क्या रुक्मणी जी कह रही हैं, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड में भुवन सुंदर, संपूर्ण भुवनों के, मैंने बचपन से ही नारद जी से ये बात सुनी है कि आप अखिल भुवन सुंदर मेरे श्याम सुंदर हो। मैंने आपसे बचपन में ही श्रुत्वा गुणान, आपके गुणन को सुन सुन के मैं आपसे प्रेम कर बैठी। मैंने आपको देखो ना है, मैंने आपको अभी तक मिली नहीं हूं, पर आपके बारे में सुन के मोह ऐसो रस आयो है, तो आपसे मिलके मेरो का होगो वाको तो मैं वर्णन भी ना कर सकूं। हे भगवान
आपके और मेरे बीच में केवल एक अग्निकुंड ही तो नहीं जलाए, एक अग्नि ही तो प्रज्वलित नहीं हुई है, एक हमने केवल 4 परिक्रमा ही तो नहीं दीनी है, अदरवाइज तो हमने और आपने प्रेम के अग्नि की न जाने कितनी परिक्रमाएं दे दी हैं। हे ठाकुर जी, आप पर मेरा और मेरे आपके ऊपर पूरा अधिकार है। मेरा लक्ष्य आपके चरणन की सेवा ही है। ये शिशुपाल के साथ मेरा विवाह रुचि के विरुद्ध हो रहा है। अगर महाराज मेरी रुचि के विरुद्ध शिशुपाल मुझे ले गया तो ऐसा ही होगा जैसे शोभामित तमजतोद्भसे विदर्मान, जैसे कोई महाराज कोई सियार शेर के सामने से वहां को शिकार उठा करके ले जाए। हे प्रभु, आपका इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि आपका मुझे ले जाने का पूरा अधिकार है। मैं आपको सब कुछ मान चुकी हूं। आप साधिकार तम राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम, अपने वीर्य का शुल्क देकर राक्षस विधि सो मोह से ब्याह करो, मेरो हरण करो। हमारे यहाँ परंपरा है कि व्यास से पहले उमा जी के पूजन के ताई जाओ जाए, वो हरण के ताई उपयुक्त स्थान है। आप आय करके मेरो हरण करो। अगर आप मोए नाय लेकर के गए तो मैं अपने कंठ में पड़ी हुई मणि को मुख में डाल करके अपने प्राणन को परित्याग कर दूंगी। अपलख नेत्रों से आपके आगमन पथ को निहारती आपके चरणन की दासी रुक्मणी। ऐसे सुंदर दिव्य भाव सो पत्र का वर्णन कियो, सबरे श्लोकन को भाव आएगो महाराज। वही समय श्री ठाकुर जी अधीर रह गए, तुरंत सुधर्मा सभा सो त्याग पत्र दे दियो। अरे ये क्या कर रहे हो ठाकुर जी? बोले मैं सब छोड़ सकूं, अपने शरणागत को ना छोड़ सकूं महाराज। हे उद्धव, बता क्या रुक्मणी हरण की ताई मोय कुछ सैनिक मिल सके क्या? बोले कौन सू पूछ रहे हो, मित्र सो कि सेनापति सो? बोले मैं द्वारिका के भावी सेनापति से पूछ रहा हूं, क्या मुझे रुक्मणी हरण को सैनिक मिल सकते हैं? उद्धव बोला ये आपका व्यक्तिगत मसला है, किसी के व्यक्तिगत मसले के लिए राष्ट्र के सैनिकों को बलिदान नहीं किया जा सकता। भगवान मुग्ध हो गए, वाह, तो जैसा जहां सेनापति उस राज्य में कभी कोई गड़बड़ ना हो सके। और बोले अगर मैं अपने मित्र सो पूछूं तो? बोले वाक्य ताई तो म्यान सो तलवार निकाल दिए, गर्दन भी आपके चरणन में हाजिर है ठाकुर जी। वही समय भगवान द्वार के ऊपर निक से चतुर्भुज दारुक रथ लेकर के प्रकट है गए। भगवान ने बैठ के वायु की गति से द्वारिका की तरफ, द्वारिका सो कौंडन्यपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया। भगवान ने कही युद्ध जितनो टले दारुक उतनो बढ़िया है, नीति रीति करनी पड़ेगी। ब्याह शादी को मामला है, लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। एक काम कर, सामने सो देख, अगर कोई खाली रथ आ रहे हो जनाना तो वहां पे आधिपत्य कर ले। और रानी महारानियां चलती तो खाली रथ भी चलते, कोई रथ को पहिया पंचर रह जाएगा तो रानी जी उतर के थोड़ा ना पंचर जोड़वाएंगी, दूसरे में बैठ जाएंगी। तो बड़े सारे खाली रथ चलते वह समय। एक खाली रथ वही समय सामने सवार, दारुक ने मारी बा में टक्कर। अब ड्राइवरन को लड़वे में कितनी देर लगे, तू अंधा बोले तेरा बाप अंधा। दोनों लड़ मरे, उधर से पकड़ो दारुक ने सामने वाले सारथी को, बांधो वहां के पेड़ पे। भगवान अब उनको रथ लेके अपने घोड़े वहां में लगाए, सब व्यवस्था करके ठाकुर जी बोले सुन ले भाई, सबरे कागज पत्तर रख ले, पोशाक पहन ले, या कि सैल्यूट सीख ले, आगे आरटीओ की चेकिंग ना हो रही हो महाराज। एक नंबर के पॉलिटिशियन है हमारे ठाकुर जी। सबरी तैयारी कर करू के महाराज वही समय पहुंचे मुख्य द्वार पर। बाई चांस की बात की उसी समय इंस्पेक्शन के लिए शिशुपाल सारे रास्ते का इंस्पेक्शन पर्सनल कर रहा था, उसे पता कोई गड़बड़ होगी महाराज। वही समय एकदम रथ लेकर के मुख्य द्वार के ऊपर आया, पूछा ये रथ में कौन आया है? दारुक ने तुरंत उधर के सैल्यूट मारा। अच्छा तू तो मेरे राज्य का नजर आता है? बोले हाँ नयो नयो नियुक्त हूं महाराज, मिलो नया होऊंगा, अच्छी बात। कौन आया है रथ में? बोले आपकी बहन आई है। इसकी बहन थी जो कृष्णानुरागिणी थी, जो आई ना शादी में, तू कृष्ण द्रोही देखियो खारी हाथ लौटेगो। अरे तो 10 बार बोली घर जाओ, घर ले चल, घर ले चल, घर ले चल। राजमाता ने समझा बुझाए के भेजो, मैं बड़ो मनोमना के लाया हूं। शिशुपाल खुश है गो, वाह बेटा तो मैं इनाम दूंगो। तू मैं यही सोच रहा हूं, मैं आगो मेरी बहन ना आई, ब्याह में वाकई में ना कैसे रस्म पूरी होंगी। अब तो ये बहुत इनाम दूंगा, ले जा। अभी थोड़ी देर में शोभा यात्रा निकलेगी। ठीक रुक्मणी महल, रुक्मणी के रथ के पीछे या को रथ लगा दियो। ठाकुर जी बड़े खुश है गए, दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहे हो, तो रुक्मणी देखी ना है, को जल्दीबाजी में दूसरी उड़ जाती तो लफड़ा हो रह जाता हमारा। बढ़िया व्यवस्था है। वही समय रथ लेके जैसे ही आगे चलो दारुक। अब शिशुपाल भी पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स का मूल अर्थ है विश्वास मत करो महाराज। राजनीति पहले से ही कहती है, राजनीति की चरम सीमा है विश्वास, और धर्म का आधार है विश्वास। एकदम माने रथ पर्दा गिरे भये थे,
पर्दा हटा के भीतर झांको। ठाकुर जी पीतांबरी डाल करके घूंघट में बैठे हुए। उन्हें शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम थी कि वो शिशुपाल से नाराज होती तो वाके नाक में नोच देती। ठाकुर जी ने हाथ निकाल के नाक में नोच, बोले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सोची पर बहन तगड़ी बहते गई है, ऐसी नाक मचोड़ी है महाराज, दूरो बन्नो नाक पकौड़ा सी है, लाल सी, का कंगे लोग महाराज। बढ़िया सीना बचे। ठाकुर जी भीतर ले गए रथ को। बढ़िया सुंदर शोभा यात्रा रुक्मणी महल से उमा मंदिर की तरफ चली। दोनों तरफ शोभा यात्रा के पथ को सैनिकों ने भाले लेकर के तुरंत सुरक्षा व्यवस्था में रखा था। एक एक मंगल का कलश दोनों तरफ लगा रखा था। सबसे पहले शोभा यात्रा में आगे पैदल सैनिकों की टोली परेड करती चल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे ऊंट के ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी तलवारें भाले लिए सैनिकों की टोली चल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर धनुष बाण लिए हुए सैनिकों की टोली चल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे डिम डिम घोष हो रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े महाराज वादक बड़ी बड़ी स्तुति गान कर रहे थे। मागधजन और सूदजन जय जयकार करते चल रहे थे। ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े संगीतज्ञ वाद्यों की प्रस्तुति कर रहे थे। ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नृत्य करती चल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे उन नर्तकियों के ऊपर बड़े बड़े रत्नाभूषणों को लुटाते हुए राजा महाराजा चल रहे थे। ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी रानी महारानियां अपने आभूषणों का प्रदर्शन करती चल रही थी। ठीक उसके पीछे पीछे जिनके उत्तरियों को 2000 दासियों ने संभाल रखा था, ऐसी रुक्मणी जी का रथ चल रहा था। ठीक उसके पीछे पीछे शिशुपाल के बहन बने गोविंद का रथ चल रहा था। ठीक उसके पीछे पीछे राजमाता, पूजा की सामग्री, राजगुरु और पुरोहितन को रथ चल रहा था। और सबसे पीछे अर्धचंद्राकार सैनिकों की टोली ने यह शोभा यात्रा को संभाल रखा था। चारों तरफ सावधान सावधान की घोषणा थी। कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तुरंत उसको बंदी बना लिया जाए, पता न चले तो तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बड़े बड़े स्ट्रिक्ट वातावरणों में शोभा यात्रा उमा मंदिर पर पहुंची। रुक्मणी जी उतर करके भीतर गई, पूजन प्रारंभ किया। पुजारी जी बोलते चावल चढ़ाओ, वो मौली चढ़ा देती। फूल चढ़ाओ तो वो वस्त्र चढ़ा देती। उमा जी कहती बेटी तू क्यों इतनी अधीर रह रही है? तो से ज्यादा अधूर तो बाहर शिशुपाल के बहन बने गोविंद हो रहे महाराज। रुक्मणी जी पूजा कर करके बाहर लौटी। अपने घूंघट को उठा के देखा, ये तो साल्व के राज्य का ध्वज है, ये तो पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये तो विदुरथ के राज्य का ध्वज है। कहीं भी द्वारिका का गरुड़ लांछन ध्वज नजर नहीं आता। क्या गोविंद नहीं आएंगे? क्या मेरा हरण नहीं होगा? इसी अधीरता में उन्होंने अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट डाला। आज जीवन में बड़े बड़े सैनिकों ने बड़े बड़े रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्यों को देखा था, पर रुक्मणी जी की एक आंखों की प्रभा के ऊपर कोटि कोटि सूर्य नीलाम हो जाए, ऐसा लावण्य देखते ही सैनिक अधीर हो गए। जिन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा रखे थे उनकी चुटकियां ढीली पड़ गई। सर्वसीना बाण जाके सामने सैनिकों को लगे। जिनके हाथ से भाले गिर के हाथिन को लगे, हाथिन ने जाके घोड़न को कुचल दिया। सारी सैन्य अव्यवस्था हो गई। भगवान ने इशारा किया, दारुक रथ लेकर के आगे बढ़ा, पर्दा पलट के हाथ बढ़ा दिया। आगम्यताम रुक्मणी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने उत्तरे का परित्याग करके रुक्मणी जी दौड़ी जैसे कोई मदस्थुल गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा किसी खेत से कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे अपने अस्थिपिंडित भुजाओं के द्वारा एकदम गोविंद ने रुक्मणी जी को उठा के अपने पास में विराजमान कर लिया। ऐसी परम शोभा देखकर अधीर हो गए सब। एकदम रथ लेकर के ठाकुर जी चले, बोले विजय वस्तु मेरे पास है, अब ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पाण्यजन्य शंख बजा दिया। हे पौंड्रक, हे साल्व, हे विदुरथ, हे तुम सबकी उपस्थिति में मैं अपनी प्रिया रुक्मणी को लिए जा रहा हूं। अगर किसी ने मात्र पे पिया हो तो रास्ते में व्यवधान करे। शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों लड़ना बंद करो, वो वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गो मरा। सैनिकन ने घेर लियो महाराज। बाणन की वर्षा कीनी प्रारंभ। आग्नेय पार्जन्य वाहिंद्र वायब वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र बरसते हैं। ठाकुर जी अकेले लड़ रहे हैं। कब तरकस से तीर निकालते हैं, कब धनुष पर चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, पता नहीं चलता। एक प्रकाश का गोला लगते तीर नजर आते हैं। शत्रु भी वाह वाह करता है। हमने बड़े बड़े सैनिकों को लड़ते देखा है, पर आज तक ऐसे योद्धा का दर्शन नहीं किया। रुक्मणी जी पास में सकुचाई बेटी भगवान का दर्शन करती हैं, बड़ी संकोच में। नारद जी कहते हैं तो कमल से कोमल है, बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं महाराज, देखूं तो सही इनको स्वरूप है कैसो। जब भगवान लड़ते तो ठाकुर जी को पीतांबर उठतो, हमें मीठी मीठी कमर सी दिखती। वही समय रुक्मणी जी के मन में भाव आया, उनने तुरंत कमर का स्पर्श किया। ठाकुर जी गुदगुदी जाए, क्या करती है महाराज? उनको निशानो चुक गो महाराज, एकदम बैठ गए ठाकुर। वही समय दादा आ गए।
कन्हैया खुश है गए, अरे दादा आ गए, अब कोई चिंता की बात ना है भैया, अब दादा संभालेगो। दादा बोलो कन्हैया कम से कम मौसू बता के तो आतो। बोले बताता तो विलंब है जातो। दादा बोलो कन्हैया तेरे अलावा समय पे आने वालों और है ही कौन, या तो लोग पहले ही लौट जावे या बाद में आवे, तू समय पे आवे, जब गांठ खुरवे वारी थी वही समय आगो, हाथी डूबे वारो थो वही समय आगो, लेके चल बहुए मैं देखूं इन सवन्ने। दादा ने सवन्ने संभारो, लेके चले रुक्मणी को, बीच में आगो रुक्मी अपनी सेनाएं लेके, भगवान ने पकड़ के सवन्ने मारो और भाई पकड़ के बाकी मस्तक छेदन करवे वारे, वही समय रुक्मणी जी आ गई, नहीं 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 नहीं, आय मत मारो, आय मत मारो, आय मत मारो, आप मेरे को प्रथम रात्रि मिलन मंडप में को न को उपहार तो दोगे ना, मेरी ये ताजी मेहंदी को मेरे भाई के रक्त सोना सुनाओ, या कि प्राण ही मोह उपहार में दे दो। ठाकुर जी बोले मैं मार थोड़ी ना रहे हो, तो बोले फिर, बोले जे देख रहे हो तो कह तू गूंगी तो नहीं ना महाराज, तो क्यों, बोले बोली ना रही तब से गुरी कर रही है, कमर में मुंह लगो महाराज, जो बोले ही ना है, अब बोली कम से कम, एकदम रुक्मणी जी खुशेगी, मैं ठाकुर जी 1 मिनट में हसान हो जाने महाराज। तुरंत यहाँ बिठा के आधी मूछ डारी बाल काट के बिठा दियो, बार थोड़ी देर में दादा आए, बोले कौन सा कार्टून बैठो तेरे रथ में लाला, बोल मेरो साला बैठो है महाराज, हाँ मैंने कोई राजी जी सो यहाँ के मैं सालिग्राम बैठो मेरो महाराज, मैं सोच रहा छोरी ले आयो कन्यादान कौन करेगा, यही से कराऊंगा महाराज, बैठो रे चुपचाप यहाँ। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी बोले लाला तेरा बचपन चलोगे, तेरा बचपनों ना गया महाराज, बचपन चला जाए, गुरु महाराज क्यों करते, बचपन चला जाए ये प्रारब्ध है, बचपना न जाए ये जीवन की साधना है महाराज। ठाकुर जी पहुंचे अतिथिशाला में, रुक्मणी उतारो, बोले यहाँ रखनो, तेने कही हरण कल्ला में लिया आयो, खावे रहवे दास दासी सवन की व्यवस्था भैया, मुंह पे फुर्सत ना है, जय श्री राधे कह के ठाकुर जी चल दिए। रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है, बताओ कहीं की ना रही, मैं यहाँ सो भी गई वहां सो भी गई, न घर की रही न घाट की रही, जे बताओ जे कह रो गेस्ट हाउस में रहनो है, कहूं की ना रही, बेटी बेटी रो रही। भाई समय पीछे पीछे दादा आए, अब दादा सहमे आदमी, सीधे साधे बाबा, हमारे दाऊ दयाल ब्रज के राजा वैसु ही आनंद में रहमे, उनने देखो यहाँ बैठी बहू रो रही है, बहू ए बहू, अब बहू माथो पीट रही है, मैं गई महाराज ने यहाँ के नहीं ना मारी। भाई समय वो अपना हल लेके, अब कैसे छूमे तो उस पर, तो हले लेके ए बहू, अरे और मेरी बताओ जेठ को डंडा और मार रहे हो महाराज, ये कहीं के ना रही, और वो दादा घबरा के भागे एकदम, और ना तुम रुको, क्यों रो रही है, बोले बताओ जी कह के गेस्ट हाउस में रहनो है। अरे कन्हैया खड़ो भी टेढ़ो हो, बोले भी टेढ़ो ही है, कैसो, बोले पहले ही घर में ले आते तो कैसो स्वागत की व्यवस्था है थी, जरा बढ़िया सो व्यवस्था तो है जान दे। उग्रसेन जी को प्रस्ताव दी ना, और सवरी द्वारिका सजा दी गई, आदि कन्या पक्ष में आदि वर पक्ष में, और वही भाव सो मंगल में श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान यज्ञ भगवान को साक्षी रखकर स्वयं यज्ञ नारायण भाव सु दिव्य मंगल में ब्याह को मनोरथ करें। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान